जानते हैं तुम लोग हो चोर। फिर क्या करेगा? मुझे 15 दिन लगेंगे कंपनी के इस्तीफे करने में। एमडी साहब भी दौड़ते हुए आएंगे। साहब जी एक कंपनी पे केस डालना है हमको। पड़ जाएगा। मैं मेहनत से काम करना जानता हूं तो अपने हक के पैसे निकलवाना भी जानता हूं। यही शब्द थे उस ड्राइवर के जो सालों साल घर से दूर रहकर मेहनत करता रहा। त्योहार पर जब वह घर लौटा तो खाली हाथ जाना पड़ा। किसी के साथ ऐसा हो तो उसका दर्द गुस्से में ना बदले, यह कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये ड्राइवर अपने काम के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं, अपनी फिक्र किए बिना मेहनत करते हैं। यह ड्राइवर भी हरियाणा का है, लेकिन काम के सिलसिले में यह बठिंडा पंजाब में रहता है और वहां एक कंपनी में 12 चक्का गाड़ी चलाता है। वह भी लगभग 2.5 साल से इसी गाड़ी को चला रहा है। अब जब त्योहार में घर जाने का समय आया तो कंपनी ने उसे मेहनत की कमाई ही नहीं दी, ऐसा ड्राइवर ने बताया। यानी वह खाली हाथ घर जाने को मजबूर हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी। होली का दिन था, परिवार को खुश करना था, पैसे जरूरी थे, लेकिन मेहनत की कमाई ही नहीं मिल रही थी। ड्राइवर ने बार बार कंपनी को फोन किया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। घर वालों को वह क्या जवाब देता? मेरी बात सुनो। हाँ। भाई साहब, प्यार नाल बहुत बात हो चुकी। अच्छा। ठीक है, प्यार से हम जानते हैं तुम लोग हो चोर। ठीक है, हाँ। बात बनेगी नहीं। फिर क्या करेगा? क्या करूंगा? जो मेरे इच्छा होगी वो मैं कर लूंगा। ये मत समझो ये गरीब बंदा है, कुछ नहीं कर सकता। जब तेरे को 50,000 बता दिया, बकवास कर रहा है यार 50,000 क्या बता दिया? बकवास कर रहा हूँ क्या? मेरा हिसाब बता, वो तक नहीं बता सकते हो तुम लोग। क्या कर सकते हो? तेरे को बता दो दिया, कितनी बार बताऊंगा? 9,000 रुपये निकल रहे हैं। नहीं, 9,000 रुपये निकल रहे हैं। हाँ, अपना पर्चा नहीं लगेगा सॉल्व करवा के। तेरे को बोल रहा हूँ 10,000 सैलरी पड़ी। 1 रुपए नहीं दिया है तुमने पैसा। नहीं, पर्चा नहीं लेके गया सॉल्व करवा के। हिसाब करवा के वो पर्चा लेके गया हूँ। पर्चा में 4,000 रुपए लिखा है चालान का। तुम 10,000 काट, मैं कटवा रहा हूँ। फिर भी तुम क्या समझते हो बंदे को? किसने किया? जिसने किया 10,000 चलाना तेरा नाम डला है, मैंने बताया तेरे को। तो 10,000 नाम डला है। 10,000 डालने के बाद 17,000 रुपए निकल रहा है। 9,000 कैसे निकल रहा है? 17,000 कैसे निकलेगा तेरा? बोलो कैसे नहीं निकलेगा? मेरे को क्या पता? बता, तू बता कैसे निकलेगा? मैं बताता हूँ। 9,500 रुपए तनख्वाह है कि नहीं है मैं मेरी? तेरे को बोला ना, तेरे पास नंबर है मैडम का, मैडम को फोन कर, उसको बता। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो। मुझे 15 दिन लगेंगे कंपनी के इस्तीफे करने में। एमडी साहब विभाग दौड़ते हुए आएंगे। ये मैं समझना क्या बंदा है? अगर मेहनत करना जानता हूँ भाई साहब तो पैसे लेना जानता हूँ। दोस्तों, जब ड्राइवर ने कंपनी से अपने बकाया पैसों के लिए संपर्क किया तो उन्हें बस यही जवाब मिला, जो करना है कर ले, 50 बार बोल दिया है। यानी साफ साफ इनकार। ड्राइवर ने गुस्से में जवाब दिया, जब मैं मेहनत करना जानता हूं तो अपने हक के पैसे निकलवाना भी जानता हूं। जब उसे लगा कि कंपनी पैसे देने के मूड में नहीं है तो उसने कंपनी के खिलाफ शिकायत करने का फैसला लिया। इस सिलसिले में उसने एक वकील साहब से भी सलाह ली, जिसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। अरुण बोल रहा हूँ साहब जी। हाँ बोलो। साहब जी एक कंपनी पे केस डालना है हमको। हाँ, तो कैसे पड़ेगा? पड़ जाएगा। जैसे मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था बठिंडा। हाँ। बठिंडा चला रहा था। बठिंडा चलाने में क्या हुआ, मैं 2 साल से उधर ही काम कर रहा हूँ। अभी मैं होली को आया हूँ घर गाड़ी छोड़ के, तो मैं तो हमेशा जैसे आता था वैसे आया हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब मैंने उनको बोला, मैंने कि कितना हिसाब किताब बन रहा, पैसा कुछ दिया नहीं था उन्होंने। मैंने कहा तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब उनको जो पॉलिसी थी उनकी जो थी क्या था, कोई चालान होगा तो 60% कंपनी भुगतेगी, 40% ड्राइवर भुगतेगा। तो एक अभी 10,000 रुपए का चालान हो गया था। तो उन्होंने लिखित में तो मुझे दे दिया कि 4,000 रुपए काट रहे हैं हम आपका 10,000 का चालान। लेकिन जो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास कि उन्होंने काटा है 10,000, कह रहे हैं 10,000 काटा है। और पिछले महीने इन्होंने, अगर मेरा 11,000 रुपए सिक्योरिटी जमा होती है तो 5 तारीख को तनख्वाह डाल देते हैं, नहीं तो 15 तारीख को डालते हैं। पिछले महीने क्या हुआ, इन्होंने 11,000 सिक्योरिटी होने के बाद भी इन्होंने 18 तारीख को सैलरी डाली मेरी। उसके बाद क्या हुआ, इस महीने अभी सैलरी डाली नहीं, तो ये सैलरी भी रुकी हुई है। सैलरी मिलती है 9600 रुपए पीएफ काट के। पीएफ काट के मिलती है, तो पीएफ का तो अभी कोई वो ही नहीं, ना तो इन्होंने पीएफ नंबर दिया है मुझे। इतने दिन हो गए, मैंने मांगा भी, कई बार मांग लिया मैंने, पीएफ नंबर दे दो मुझे, उससे पता तो लग जाए मेरा पीएफ में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। पीएफ एसआई दोनों काट रही है कंपनी। तुम आ जाना, होली बाद मुकदमा करवा देंगे। ठीक है? ठीक है, तो नहीं इससे पहले FIR लगवानी पड़ेगी? वो यहाँ आ जाओगे, वो सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सुन लिया दोस्तों, अब ड्राइवर ने FIR दर्ज करवाने की बात भी की है, वो भी कंपनी के खिलाफ।
लेकिन यहाँ इतनी बहस आखिर किस बात को लेकर हो रही है, पूरा मामला क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही है कि जब हम गाड़ियों की बीमा पॉलिसी करवाते हैं तो अक्सर क्लेम में दिक्कत आती है। अगर आप ऐसी दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो पॉलिसी हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही करवाएं। इसलिए ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 पर। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, यहां ड्राइवर का कहना है कि उसने कंपनी की गाड़ी हैंडओवर कर दी है, वो भी कंपनी को। वो वहां गाड़ी छोड़ आया है, लेकिन त्योहार के मौके पर भी उसका हिसाब क्लियर नहीं किया गया, यानी उसकी मेहनत की कमाई उसे नहीं दी जा रही है। ड्राइवर ने बताया कि कई कर्मचारियों से उसने संपर्क किया, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला है। अब ड्राइवर का कहना है कि ये कंपनी पीएफ और ईएसआई काटकर 9,598 रुपए सैलरी देती है, लेकिन इस बार कंपनी ने 1 महीने और 7 दिन की सैलरी ड्राइवर को नहीं दी है, क्योंकि ड्राइवर 7 तारीख को ही गाड़ी हैंडओवर कर आया, यानी इस महीने के 7 दिन की सैलरी भी बकाया रह गई, जो 2,000 रुपए बनती है। इस तरह कुल 11,600 रुपए की सैलरी बकाया है। इसके अलावा 2 चक्कर में खाने के 600 रुपए भी कंपनी ने ड्राइवर को नहीं दिए, ऐसा ड्राइवर ने बताया है। ड्राइवर ने यह भी बताया कि कंपनी ड्राइवरों को 1 चक्कर के हिसाब से 20,000 रुपए खर्चे के लिए देती है, लेकिन इस बार सिर्फ 17,200 रुपए ही कंपनी ने ड्राइवर को दिए, यानी 2,800 रुपए अभी भी यहाँ बकाया बचते हैं। अगर खाने और चक्कर की रकम को मिलाए जाए तो कुल 3,700 रुपए कंपनी ने ड्राइवर को देने हैं। इसके अलावा ड्राइवर ने बताया कि 11,000 रुपए सिक्योरिटी के भी कंपनी ने वापस नहीं किए, जबकि गाड़ी वापस करने के बाद सिक्योरिटी के पैसे लौटाने का नियम बनता है। अब ड्राइवर का कहना है कि कंपनी ने उसे कुल करीब 26,300 रुपए देने हैं, क्योंकि 300 रुपए ड्राइवर ने यह भी बताया कि रिपेयर के भी उसके खर्चे हुए हैं। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसका एक चालान हुआ था। कंपनी के नियम के अनुसार चालान की 60% राशि कंपनी और 40% राशि ड्राइवर को देनी पड़ती है। अब चालान 10,000 रुपए का हुआ तो उसमें से 4,000 रुपए ड्राइवर कटवाने को तैयार था। अब ड्राइवर का कहना है कि ठीक है, 10,000 ही काट लो मेरे, लेकिन कम से कम मुझे मेरे 16,000 रुपए तो दे दो। इसमें 11,000 मेरी सिक्योरिटी के हैं और बाकी मेरी सैलरी और खर्चे हैं। ड्राइवर ने यह भी बताया कि कंपनी ने उसे पीएफ नंबर तक नहीं दिया है, जबकि कंपनी के कर्मचारियों ने इस बात को नकार दिया। जब कंपनी इन सब का संतोषजनक जवाब ड्राइवर को नहीं दे पाई तो ड्राइवर ने कंप्लेंट करने का फैसला अब लिया है। ड्राइवर ने ट्रांसपोर्ट टीवी से भी सहायता मांगी। जब हमने कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी का कहना था कि वे ड्राइवर की बाकी सैलरी भी दे देंगे, बाकी हिसाब भी ड्राइवर से कर लेंगे। अब आप समझ ही सकते हैं कि ड्राइवर ने इतने गुस्से में ये सारे बयान क्यों दिए और क्यों इतने गुस्से में कंपनी के कर्मचारियों से बात। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक के एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।